आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं जिसमें भारतीय सेना का शौर्य है, भारतीय संस्कृति की झलक है, भारत की विरासत है और इसी तस्वीर से जुड़ा विवाद है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भारतीय थल सेना प्रमुख के लाउंज में लगाई गई है। ये पेंटिंग सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है। इस पेंटिंग में भारतीय सैनिकों के साथ टैंक और दूसरे अल्ट्रा मॉडर्न हथियार तो हैं ही, साथ ही चाणक्य और महाभारत में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण भी हैं। कहते हैं कि हर तस्वीर कोई ना कोई संदेश देती है और इस तस्वीर के जरिए भारतीय सेना ने भी एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन आर्मी चीफ के दफ्तर में लगी इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस जगह यह तस्वीर लगाई गई है वहां पहले 1971 में 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर की तस्वीर लगी थी। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 1971 की तस्वीर है। आज ही के दिन 53 साल पहले 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेसकोर्स में एक मेज और 2 कुर्सियां लगाई गई। पहली पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी बैठे थे और दूसरी पर भारत के ईस्टर्न थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। यहां नियाजी ने एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करते हुए भारतीय सेना के आगे सरेंडर कर दिया था। सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई थी। देश दुनिया के तमाम अधिकारियों की विजिट में बैकग्राउंड में तस्वीर दिख सकती थी, लेकिन अब इस तस्वीर की जगह बदल चुकी है और उस पुरानी जगह पर भारतीय सेना ने नई पेंटिंग लगाती है। इस नई पेंटिंग को कर्म क्षेत्र का नाम दिया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज सवाल उठाए। पहले आप प्रियंका गांधी का बयान सुनिए, फिर तस्वीरों वाले इस विवाद का त्वरित विश्लेषण। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी उन महान से हम आपको बताएंगे कि 1971 में हुए पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर वाली पुरानी तस्वीर कहां गई। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि पुरानी तस्वीर की जगह लगाई गई नई पेंटिंग के मायने क्या हैं, यह भी तो समझना जरूरी है। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए डिटेलिंग अब हम करने वाले हैं। इस तस्वीर में लद्दाख की पैंगोंग झील दिख रही है, ध्यान से देखिए। आधुनिक बोट और टैंक हैं, वो भी ध्यान से देखिए। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, किसी भी मौसम में चलने वाले ऑल टेरेन व्हीकल दिख रहे हैं। इसके अलावा इसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ड्रोन भी हैं। पेंटिंग के बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में मौर्य काल के रणनीतिकार चाणक्य को घेरा गया है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में सारथी बने भगवान श्री कृष्ण और आसमान में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इंडियन आर्मी ने इस पेंटिंग को कर्म क्षेत्र का नाम दिया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस पेंटिंग में अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण को दिखाकर न्याय और कर्तव्य का कमिटमेंट दिखाया गया है। यह युद्ध नीति है जिसमें कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिखाया गया है, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में गया। चाणक्य को दिखाकर बुद्धि, रणनीति और कूटनीति पर जोर दिया गया है। चाणक्य की कूटनीति के कारण नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य तना पड़ा। हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरे हथियार दिखाकर भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति को दिखाया गया है। सैनिकों को दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय सैनिक जल, थल और वायु में असीम शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। इसके अलावा आसमान में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को दिखाकर धर्म का संरक्षक होने का संदेश दिया गया। इस तस्वीर को लेकर कई एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि अब भारतीय फौज का फोकस पाकिस्तान के मुकाबले चीन की ओर अधिक शिफ्ट हो गया। इसीलिए इस पेंटिंग में भारतीय सेना की शक्ति के साथ पैंगोंग झील और LAC के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यह भी सही होगा कि आज विजय दिवस है। आज ही के दिन पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने सरेंडर किया था। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर आर्मी चीफ के दफ्तर में लगी पेंटिंग, आर्मी के सरेंडर वाली पुरानी तस्वीर कहां है। दरअसल 1971 के सरेंडर वाली तस्वीर को एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया गया है। यह ऑडिटोरियम 1971 की जंग के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पर बनाया गया। भारतीय सेना के एक्स हैंडल से
तस्वीर जारी की गई है जिसमें आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ सेना के बड़े अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को जारी करने के साथ लिखा गया है कि विजय दिवस के अवसर पर 1971 के आत्मसमर्पण की प्रतिष्ठित पेंटिंग को उसकी सबसे उपयुक्त जगह मौनिक शाह सेंटर में लगाया गया है, जो कि 1971 के युद्ध के नायक थे। लेकिन अब आर्मी चीफ के दफ्तर से पुरानी तस्वीर हटाकर ऑडिटोरियम में शिफ्ट करने और उसकी जगह कर्म क्षेत्र पेंटिंग लगाने पर सियासी बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं। उन्नीस 1971 की जंग को लगभग 5 दशक से ज्यादा का वक्त हो चला है। आज भी इस जंग को लेकर या इस जंग के माइलस्टोन्स को लेकर दुनिया भर में बड़ी बड़ी चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन अब करीबन 5 दशक बाद अब इस जंग को लेकर ही एक नई जंग छिड़ चुकी है। और वो जंग छिड़ी आज संसद में, जब एक तस्वीर को, एक पेंटिंग को हटाने को लेकर कांग्रेस ने संसद में खूब बवाल काटा। सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन अब वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहां पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए। मैं मात्र सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वो पेंटिंग मोस्ट बीफिटिंग प्लेस पर मानेक शाह ऑडिटोरियम में पूरे सम्मान के साथ में स्थापित की गई है, ताकि वहां उसे और अधिक लोग जो है उसे देख करके उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। भारत के सेना के शौर्य से जुड़े हुए विषय सम्मानीय सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रखते हुए उस पर निश्चित रूप से हमें टिप्पणी करने से पहले विचार करना चाहिए। माना जाता है कि आने वाला वक्त माउंटेन वॉरफेयर का है, यानी पहाड़ी इलाकों में जंगें होंगी। 2020 में इसकी एक झलक हमने देख भी ली, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के अंदर अपनी सेनाओं को एकाएक भारतीय सीमाओं की तरफ रुख कर दिया। 4 साल लगे डिसएंगेजमेंट होने में, लेकिन एक बड़ा लेसन, एक बड़ा संदेश था कि हमको अब लगातार अपने आप को माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार करना है। नई पेंटिंग इसी को दर्शाती है और ये भी बताती है कि कैसे हम अपनी चाणक्य नीति से लेकर पुरानी चीज़ों को, परंपरागत कन्वेंशनल चीज़ों को लगातार अपने साथ इन्वॉल्व करके नया ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विजय दिवस के मौके पर हम उस गौरवशाली अतीत को भी याद कर रहे हैं जब पाक आर्मी ने भारत के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया था। पाकिस्तान को तो याद रहता है, लेकिन बांग्लादेश शायद भूल गया है। उसे एक बार फिर से देखना चाहिए कि उसका इतिहास क्या है और उसके इतिहास में किसका योगदान रहा है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि तभी बनने लगी थी जब पाकिस्तानी जनरल याह्या खान ने 25 मार्च 1971 को आम लोगों की आवाज दबाने के लिए सेना से बंदूक उठाने के लिए कह दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त पाकिस्तान से हजारों शरणार्थी भागकर भारत आने लगे थे। तब भारत पर दबाव बढ़ा। पहले यह विचार बन रहा था कि अप्रैल 1971 में ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, लेकिन तब आर्मी चीफ जनरल सैम मानेक शॉ ने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरना चाहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है। बड़े बड़े वॉरफेयर के जो स्कूल्स हैं उनके लिए केस स्टडी है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर लाखों लोगों की हत्या कर डाली। इसके बाद पाकिस्तान से भागकर लोग भारत के बॉर्डर पर जमा होने लगे। हालात बिगड़ते देख भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा एयरबेस पर बम गिराने शुरू कर दिए। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फिर युद्ध शुरू हो गया। 14 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला बोला। भारत ने ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर MiG-21 विमानों से बम गिराए। 16 दिसंबर 1971 को, यानी युद्ध शुरू होने के सिर्फ 13 दिन बाद, पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। 93,000 अनप्रेसिडेंटेड नंबर है। 93,000 सैनिकों के साथ यह सरेंडर हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। उस वक्त इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेक शॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच युद्ध में विजय की घोषणा की और पूरे सदन में जश्न का माहौल था।
सोचने वाली बात यह भी है कि आज ही के दिन 53 साल पहले पाकिस्तान आर्मी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया और उसके बाद एक नया देश बना जिसे नाम दिया गया बांग्लादेश। लेकिन अब यह देश मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है और शायद अपना इतिहास भूल रहा है और इस इतिहास के पीछे की बड़ी वजह भूल रहा है जो कि है भारत, क्योंकि इस बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, देश में अशांति है, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक रही है। बांग्लादेश के सामने अपनी जमीन खोने का संकट खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील, सेंसिटिव माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक अराकान आर्मी ने पहले म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, अब उसकी नजर बांग्लादेश के इलाकों पर है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था, जिसमें टेकनाफ के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। यही वजह है कि अब बांग्लादेश को सेंट मार्टिन आइलैंड छीनने का डर सता रहा है। TV9 संवाददाता मनीष झा ने टेकनाफ के उसी इलाके से कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट की थी जिसमें बताया था कि आखिर सेंट मार्टिन आइलैंड उसके लिए कितना अहम है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक आइलैंड की सबसे अधिक चर्चा है, वो है बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड। और इस वक्त मैं उसी आइलैंड के सबसे करीब पहुंचा हूं, वो हम आपको दिखाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है बांग्लादेश का वो हिस्सा जो उसका मुख्य भाग यहाँ पर खत्म होता है और इसे टेकनाफ एरिया कहते हैं। और ये देख रहे हैं आप बंगाल की खाड़ी और सामने में है म्यांमार और इसी से होकर सभी बोट जाते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड। और जब बोट इधर से जाता है तो म्यांमार आर्मी की तरफ से वहाँ पर फायरिंग होती है। और यहाँ सामने में है सेंट मार्टिन आइलैंड, वो आइलैंड जिसे लेकर अमेरिका की नजर है, वो आइलैंड जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका यहाँ पर अपना सैन्य बेस बना लेगा और अगर उसने सैन्य बेस बना लिया तो यहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार, जो कि आपने देखा कितना करीब है, इसके अलावा चीन पर भी नजर रखेगा, साथ ही पूरे हिंद महासागर पर भी उसे नियंत्रण रखने में आसानी होगी और साथ ही साथ भारत पर भी दबाव बनेगा। ये आइलैंड उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे आप यूँ समझिए कि अमेरिका ने बांग्लादेश को क्वाड का मेंबर बनने तक का भी ऑफर दिया था। हालांकि अमेरिका इन सब बातों को खारिज कर रहा है। बहरहाल हम इस आइलैंड के सबसे करीब पहुंचे हैं। मोहम्मद यूनुस को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन वो सोच कहां रहे हैं? बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के, तमाशा देख रहे हैं।